नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन के साथ पहले कुछ दिन पूर्व आपको संकल्प जारी किया गया था और बिहार गजट के माध्यम से बताया गया था। बिल्कुल, स्क्रीन पे आपने जो देखा है और आप जो देख रहे हैं कि प्रधान शिक्षक बहाली में है बड़ा पेच, कहीं हो न जाए खेला। तो क्या है अनुभव का भ्रमजाल? बिल्कुल सही बात। बहुत गजब का भ्रमजाल है प्रधान शिक्षक के विज्ञापन में। अगर वहीं प्रधानाध्यापक के विज्ञापन को देखें तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों की अस्पष्टता है, लेकिन प्रधान शिक्षक में बहुत सारी चीज़ों को भ्रम में रखा गया है, पर्दे के पीछे रखा गया है। और सबसे बड़ा खेला अगर यहाँ हो रहा है, वह हो रहा है अनुभव को लेकर। कोई अस्पष्टता है नहीं। इसी अनुभव को आपको प्रधानाध्यापक में बहुत बातें स्पष्ट कर दी गई हैं और यहाँ इस चीज़ों को फंसा के रखा गया है। और फंसा के रखने के लिए बात यह है कि इस कंडिका का सहारा लिया जा रहा है, 2 के कंडिका 9 का। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि क्या है 2 कंडिका 2 के का 9 उपकंडिका। इस चीज़ को जानेंगे, प्रधान शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक के विज्ञापन को भी देख के और चीज़ों को समझेंगे कि ये भ्रम जाल क्या है। और ये भ्रम जाल तब तक नहीं आपका क्लियर होगा जब तक विज्ञापन के अनुसार अप्लाई होना नहीं शुरू हो जाए, चीज़ें और क्लियर स्पष्ट नहीं हो जाए। तो कहने की बातें बहुत सारे लोग बहुत बातें बताई हैं, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को आप तक लेके आ रहा हूँ। आप देखिएगा कि ये प्रमाण जो मैं आपको दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अनुभव में भ्रमजाल है। इसमें यह क्लियर नहीं है कि आप जब से ट्रेंड हुए हैं तब से 8 साल है, कि जब से आप बहाल हुए हैं तब से 8 है। लोग कह रहे हैं कि नहीं बहाल है तब से लिखा हुआ है, तो इस भ्रम में नहीं रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत इसमें इन्होंने घुमाया है। और इसमें ये जो जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, इस कंडिका को यहाँ इन्होंने इसको रखा है और इसको हम लोग इंटरकरेक्ट करेंगे प्रधानाध्यापक वाले से। जो भी एचएम वाला है, एचएम वाले से देखेंगे इसको कि क्या है कहानी, और इसी की चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या है कहानी इसका। अस्पष्टता की बात जहाँ तक हुई तो इतना अस्पष्ट है इसका, इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा, आपको एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा, कहीं इसकी जानकारी ही नहीं है। कि अगर मान लीजिए 6 to 8 के लिए अगर प्रधान शिक्षक की बात है तो क्या वो ग्रेजुएट होगा कि इंटर पे भरेगा, कहीं इसकी बात नहीं की गई है। और इस भ्रम में इस उलझा के रखा गया है कि 8 वर्ष की क्या बात है। आपके सामने जो दिख रहा है इसमें आपको दिखेगा, और उसमें कहा गया है कि इस अनिवार्य अर्हता और उम्र सीमा की बात बताई गई है। उम्र सीमा को हम लोग थोड़ा साइड करके देखते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि जो जो भी आपके शिक्षक हैं, जो सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक हैं, न्यूनतम 8 वर्ष यहाँ दिखता है। तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ 8 वर्ष शैक्षणिक की बात कह रहा है। और वहीं जैसे ही हमारी नज़र इस नियम पे जाता है तब हमारी आंख खुलती है और थोड़ी सी बेचैनी बढ़ती है कि भाई ये है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि अर्हता रखता कौन है। अर्हता वो रखता है जो इस नियमावली 2020 से आच्छादित है, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से जो आच्छादित है। उसके बाद जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2023 उससे जो आच्छादित हैं, और आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 से, यानी बीपीएससी TR3 से। क्लियर है? यानी 2020 और 2023 से जो आच्छादित हैं वो इसके लिए अर्हता रखते हैं। और उसके पहले अगर हम पहली नज़र पे ध्यान दें तो बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम, इसको हम देखेंगे ये है क्या। नियम 2(9) में यथा परिभाषित जो परिभाषा दिया गया है, ऐसे सभी प्रशिक्षित शिक्षक, ध्यान रखने की जरूरत है, अनट्रेंड की तो बात यही से ही खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो परिभाषा दिया गया है उसके अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक आपको प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय की नियमावली 2020 यथा इसी की तरह 2023 के से आपको नियोजित हुए। क्लियर है, स्पष्ट है, नियोजित की बात की जा रही है। और उसी शिक्षक को कहा जा रहा है जिस शिक्षक को इस नियमावली, जिस पे हम अभी आपको उस पर लेके चलेंगे, कि इसमें परिभाषा दी गई है कि भाई वो शिक्षक है कौन। यानी ये जो शिक्षक की बात की जा रही है ये वो शिक्षक मानता किसको है।
तो आइए उसको देखते हैं। इसी भ्रम जाल को यहाँ कहा गया है। इन्होंने आगे कहा है कि यथा परिभाषित, इसको आगे हम पढ़ लेते हैं। यथा परिभाषित कोई शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकते हैं, इस अनुसार इसको फुलफिल जो करता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षक अनुभव हो। क्लियर है। और उम्र सीमा उसकी 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु हो। चलिए, सब लोग 58 वर्ष से कम ही है, जो लोग अभी कार्य हैं लगभग लोग। तो 8 वर्ष का अनुभव है। और ये अनुभव क्या, यहाँ जो परिभाषित किए गया है शिक्षक की परिभाषा, उसी की बात कह रहा है। और वो क्या कह रहा है, प्रशिक्षित। मामला यहाँ देखिए, आप कहिएगा कि नहीं ये तो कह दिया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो यह भी कह रहा है कि यहाँ जो जिस शिक्षक की परिभाषा दी गई है, इसी शिक्षक को वो शिक्षक मान रहा है। तो जिसको शिक्षक मान रहा है उसी शिक्षक की न्यूनतम योग्यता वो उठाएगा कि शिक्षक कब मान रहा है। आइए देखते हैं मान कब रहा है। जैसे ही नज़र हमारी इस बिहार गजट पे जाता है और कंडिका 2 की उपकंडिका 9 पे जाता है, जिसमें आपको परिभाषा दी गई है। देखिए, पढ़िए क्या लिख रहा है, शिक्षक से अभिप्रेरित। अब ये शिक्षक ही उसी को मान रहा है, ऐसे प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा आपको 2020 2023 इन सब के द्वारा नियुक्त किया गया है, जो वहाँ बताया गया था कि किसको किसको आच्छादित किया जा रहा है। यहाँ आपकी सारी बातें यहाँ स्पष्ट हो रही हैं कि शिक्षक से अभिप्रेरित ऐसे सभी प्रशिक्षित शिक्षक। तो भाई कि जब प्रशिक्षित होंगे तभी से ये प्रशिक्षित मानकर उसको शिक्षक मान रहा है। तो जब ये शिक्षक मान रहा है तभी से वो गणना करने की बात आगे ये कहीं ये झाल आपको झोल में फंसाएगा। इसको मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, आप कहें कि नहीं यहाँ कह रहा है तो आप कैसे क्यों दिमाग लगा रहा है। मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। जैसे प्रधान शिक्षक पे आप नज़र जाएगी और इस पे इस कंडिका पे नज़र जा रही है, तो कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है विज्ञापन का, जो आ तो गया है, अप्लाई शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं दिक्कत होता है, तो हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। मैं कोई भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, मैं सतर्क कर रहा हूँ इनकी कंडिकाओं और उपकंडिकाओं के झोल से। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और आश्वस्त नहीं रहने की जरूरत है, नहीं तो वैसे ही पिछले से लटकता आ रहा है ये। तो प्रशिक्षित शिक्षक की बात की गई है। उसके अलावा यहाँ इन्होंने कुछ क्लियर ही नहीं किया है कि भाई कब से, योगदान से या आपको प्रशिक्षण की तिथि से। तो आइए देखते हैं कि इसको प्रधानाध्यापक में स्पष्ट किया है। यहाँ इन्होंने इसलिए स्पष्ट नहीं किया होगा क्योंकि माननीय न्यायालय में ये लंबित हो गया था, इसी चीज़ के लिए वो गया था। वहाँ से फिर न्यायाधीश हुआ तो इन्होंने यहाँ इसको गोल गोल किया है। तो अब इस गोल गोल में हम भी चाहते हैं कि न्यूनतम योग्यता बहाली से 8 वर्ष की दे, लेकिन जैसे ये इस कंडिका पे नज़र जा रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है और एचएम पे जा रहा है। अनुभव की बात वहाँ गिनती कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं करेगा। शैक्षणिक योग्यता भी इन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो आइए देखते हैं। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि जो गजट में है इन्होंने परिभाषा किसको दिया, शिक्षक उन्होंने उसी को माना है जो प्रशिक्षित है। तो जब शिक्षक माना है, तो जब शिक्षक मानेगा तभी से ना शैक्षणिक अनुभव गिनती करेगा ये। आइए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब ये है आपको एचएम का आपको नोटिफिकेशन, उनका विज्ञापन है आपको 26/2024 और प्रधान शिक्षक था आपको 25/2024 था। ये 26 वाला है। इसमें देखिए इन्होंने अनुभव की क्या बात कही है। मैं हम लोग जो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे अनुभव की बात, सीधे आइए। अब देखिए इतनी सारी बातें उन्होंने कहा है कि फलाने स्कूल में 8 वर्ष का, इतने में 12 वर्ष, इतना 4 वर्ष, इतना 10 वर्ष, इन सब लोगों को उन्होंने कहा है। आगे इन्होंने इस चीज़ को क्लियरिफाई किया है और कहा यह है कि उक्त अवधि की गणना योगदान तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। क्योंकि इन्होंने यहाँ क्लियर किया है, यहाँ अनुभव की गणना वो कह रहे हैं कि प्रशिक्षण तिथि या योगदान तिथि जो बाद में हो। यानी हमारे जितने भी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, इसमें 95% लोग बाद में प्रशिक्षण किए हैं। तो इसमें वही मेरे अनुसार जिस तरह से इन्होंने झोल किया है और क्लियर नहीं किया है, बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग बहुत सारी बातें कह रहे होंगे,
लेकिन मेरा जो मानना है कि जब तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से मैं भी बात जो स्पष्ट करना की बात कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने क्लियर नहीं किया और बाद में चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वो भ्रम में रखकर हम लोगों को ये समस्या उत्पन्न न हो जाए। तो एचएम में ये बात की कही गई है, एचएम की बात में, लेकिन एचएम में ये बात बता दी गई है, लेकिन प्रधान शिक्षक में वो बातें यहाँ अस्पष्ट ही रखी गई है। हमने इस यहाँ देखा था, यहाँ अस्पष्ट है ये। और यहाँ बात कहाँ क्या की गई है, इस नियमावली की बात की गई है, नियम की। और इस नियम के अनुसार शिक्षक मान रहा है किसको? प्रशिक्षित को। आपको जो भी आपको प्रशिक्षित जो भी शिक्षक हैं, जो भी प्रशिक्षित हैं, उन्हीं को वो शिक्षक मान रहा है। और वो कब से मान रहा है? जिस दिन वो प्रशिक्षित हुए हैं। तो यहाँ वो क्लियर नहीं आती, यह है भ्रम जाल है। और इस भ्रम जाल से थोड़ा सी जो कन्फ्यूजन थोड़ी है वो बनी हुई है, बहुत सारे शिक्षकों में कन्फ्यूजन है, और वो न्यूनतम योग को समझ के आपको खुश हो रहे हैं। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़र दौड़ाइए, जैसे आप नज़र आपकी एचएम के विज्ञापन पे जाता है तो बहुत सारी चीज़ें टेंशन के लिए खड़ी हो जाती हैं। ये है कुल बातें। मेरा अपना जो कंक्लूजन है, जब तक ये विभाग इस चीज़ को स्पष्ट नहीं करेगा, अभी कहीं ना कहीं आपके पर्दे के पीछे प्रशिक्षण तिथि से 8 वर्ष गणना करने की बात झलक रही है। भले बाद में विभाग इसको अपने ढंग से फिर से दोबारा परिभाषित कर दे, उलट दे, क्या करे, मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, दिख तो रहा है। तो इंतज़ार कीजिए कि क्या जब से फॉर्म भरा जा रहा है क्या हो रहा है, कैसे पदाधिकारियों को अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में वो कैसे उस चीज़ को साइन कर रहे हैं, तभी पता चलेगा। नियमावली में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आपकी नज़र उस कंडिका पे की परिभाषा पे जाती है और आपको एचएम के अनुभव की गणना पे जाती है तो समझ में आता है। आशा है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, आपका जो भ्रम है वो कुछ दूर हुआ होगा। मैंने प्रयास किया है कि मेरा अपना क्या मानना है और मेरा क्या विचार है। बहुत सारे शिक्षक साथी हैं, उन्होंने कहा है कि आप इस पे अपना विचार दीजिए और वीडियो एक बनाइए। चूँकि संकल्प बहुत दिन पहले आ गया था, मैंने उसको छुआ नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप अपना विचार जरूर दीजिए। मेरा यही मानना है, मेरा यही रिसर्च है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।